मित्रों, आज मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो रसिया का है। एक बार क्या हुआ, एक औरत के 3 बच्चियाँ थीं और बहुत छोटी-छोटी बच्चियाँ थीं। एक सबसे छोटी बच्ची जो थी वो गोदी में ही थी, दूध पीती हुई थी। तो वो औरत जो थी सो बीमार हो गई। बीमार ऐसी हो गई कि उसकी मृत्यु काफ़ी निकट आ गया। निकट आने के पश्चात क्या हुआ कि यमराज ने यम को भेजा कि जाओ उसका प्राण लेके आओ। और संजोग की बात है कि उस औरत ने उसको देख लिया, आभास हो गया कि ये यम आ गया लेने के लिए हमको। वो बहुत रोने लगी और रोने के साथ साथ विनती करने लगी कि देखिए मेरे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये छोटी बच्ची का तो देखिए कि इस पे तरस खाइए कि मेरे बाद में इनका क्या होगा, और इन सब बच्चों को बरी हो जाने दीजिए, उसके पश्चात मुझे ले जाइए, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। और ये सब आप बातें सुनकर और उसकी परिस्थिति को देखकर जो जम था उसको भी दया की भावना आ गई उसके अंदर, और वो खाली हाथ चला गया जमराज के पास में। जमराज के पास जाने के बाद में उसने ये सारी कहानी सुनाई। उसने सुनाने के बाद में जमराज बहुत नाराज़ हुआ, कह रहे कि तुम कौन होता है उसका जीवन दान देने वाला। जीवन जो दिया है और जीवन दान देने वाला तो ऊपर वाला है, उसने सारी योजना बना रखी है, सोच रखा है। तुम कौन होते हो, तुमने भयंकर गलती की। और उसने कहा कि इसका पनिशमेंट तुमको यही मिलता है कि तुमको पृथ्वी लोक पे भेज दिया जाता है, और जिसमें 3 बार तुम्हारी बेवकूफ़ी पे, तुम्हारी गलतियों पे जो हंसी अपने आप पे आएगी, अपने पर आएगी, तो उसके बाद तुम फिर से जमलोक में तुम आ जाओगे। ऐसा ही हुआ, उसको पटक दिया गया ये ऊपर से, और एक खेत के पास में जाके गिरा। खेत के पास में, खेत में एक किसान जो था जो हल जोत रहा था। मुख्य काम तो उसका था मोची का, जो जूता वगैरह बनाया करता था, लेकिन हल जोत रहा था। तो उसने ठंड के समय में एक बिना कपड़ा के एक आदमी को देखा गिरा हुआ, भूखा था। तो फिर बाद में उसने पूछा कि अरे तुम ऐसे कैसे परे हो, किस तरीके का। तो उस पर दया आ गई उस किसान को। अब वो उसको लेके घर आने लगा। तो घर आने के क्रम में उसने बताया कि देखो मैं तो तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी थोड़ी गुस्सेल टाइप की है, वो कुछ हल्ला करेगी या गुस्सा करेगी, तो तुम नाराज़ मत होना। तो कहा कि ठीक है। तो फिर बाद में वो घर पे पहुंचा। पहुंचने के बाद में उसकी बीवी ने देखा उसको, और उस किसान ने उसको सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे पड़ा था, ठंड से सिकुड़ रहा था, भूखा भी है, तो हम उसको साथ ले आए। तो उसकी बीवी बहुत गुस्सा करने लगी कि खाने के लिए हमारे पास ही पैसे नहीं है, ना अनाज है, और एक तुम और किसी को लेके आ गए हो। तो देवदूत जो था, यमदूत जो नीचे डाल दिया गया था, वो हंसने लगा। तो फिर बाद में उस किसान ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो। तो उसने बात को टाल दिया कि नहीं नहीं, मैं अपने ऊपर में ही हंस रहा हूँ ऐसे। फिर बाद में क्या हुआ, तो देवदूत इसलिए हंसा उस समय क्योंकि इसको ये पता नहीं कि ठीक है गरीबी तो उसके पास में है, लेकिन एक देवदूत के रूप में मैं इसके घर पे आ गया हूँ। अब आने के पश्चात इसकी गरीबी दूर हो जा रही है, ये काफ़ी सुखी संपन्न हो जाएगा, और ये मतलब उल्टा गुस्सा कर रही थी। इस बात पे उसको हंसी आ गई थी। खैर समय बीतता गया। फिर बाद में जो वो आदमी था जिसका काम था जूता बनाना, उसने क्या किया कि उस आदमी को सिखा दिया, देवदूत जो था, कि जूता बनाने का काम। और वो जूता इतना सुंदर से बनाने लगा कि उसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। चारों तरफ फैल गई तो मतलब लोग सब वहाँ पे भीड़ लगी रहती थी, और उसको फुर्सत नहीं हुआ करता था, खूब बनाया करता था। वहाँ के राजा को पता लगा कि बहुत अच्छा जूता बनाता है, तो राजा ने एक बार ऑर्डर दिया कि जो मेरे लिए एक सुंदर बढ़िया जूता बनवाया जाए इससे। तो और उसके लिए सामग्री भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेहतर किस्म का जो चमड़ा है वो ला के दिया। अब बोला भी कि देखो ये मतलब इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं हो, खराब नहीं हो, इस तरह की बातें हुई। तो जो आदमी था किसान, उसने उसको दे दिया कि तुम राजा के लिए बनाओ इस जूते को, और उस बनाना शुरू कर दिया। तो बनाने के क्रम में जब वो बनाया ना, तो ऐसा एक जूता बना दिया, उसका शेप साइज उस तरीके से कर दिया। जो वहाँ की प्रथा थी, जो आदमी की जब मौत होती थी ना, तो वो जूता एक दूसरे तरीके का मतलब होता था, जो अलग हट के बनता था, उसी को पहना के उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो जब 5-7 दिन पूरा कंप्लीट हो गया, राजा का दूत आने वाला था उसको लेने के लिए,
किसान ने पूछा कि जूता तैयार हो गया, तो उसने बोला कि हाँ एकदम तैयार हो गया। उसके चलो दिखाओ, तो दिखाया तो सन्न रह गया कि अरे ये कौन सा जूता तुमने बना दिया, ये जूता तो ऐसा बनता है जब अंतिम संस्कार के लिए जाता है तो उसको जूती पहनाई जाती है और फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तुमने बना दिया ऐसा, अब तो मुझे फांसी ज़रूर मिलेगी। और वो काफ़ी एकदम चिंतित हो गया। तब राजा का दूत आया। राजा के दूत ने बोला कि देखिए मेरे राजा तो है वो मर गए हैं, अब वो जूता नहीं चाहिए, तो दूसरे जो जूता बनाते हैं अंतिम संस्कार में ले जाने वाला वो चाहिए था। तो किसान अचंभा में पड़ गया और उसके बाद में उस जूते जो तैयार कर ही रखा था उसने दे दिया और खुश होकर ले गया उसको। फिर अपने आप पे हंसने लगा वो खूब ज़्यादा, वो जो जमदूत था हंसने लगा कि ये कि जो देखो इनको ये सब पता नहीं था, हमको तो सारी जानकारी थी कि कैसे क्या होने जा रहा है, इस आधार पे हमने ऐसा बनाया। तो 2 बार उसकी हंसी हो गई अपनी गलतियों पे। तीसरी बार क्या हुआ कि कुछ दिन बीतने के बाद में वो 3 लड़कियां आई एक औरत के साथ में। तो वो देख के पहचान गया। तो फिर बाद में उस औरत से पूछा कि ये 3 लड़कियां कौन है। तो उसने कहा कि देखिए ये इसके माता जो माँ थी जो बहुत गरीब थी, और गरीब ऐसी थी जो उसके पास में कहीं कुछ खाने पीने का नहीं था और बीमार बहुत दिनों से रहती थी और वो मर गई। तो इस बात में ये तीनों अनाथ हो गए। अनाथ होने के बाद में हमको दया आ गया, तो इसके बाद हम ले आए अपने घर पे। आज वहाँ पे हमारे परिवार में खूब बढ़िया से मतलब किसी चीज़ की कमी है नहीं, तो वो बहुत से लालन पालन किया हमने। अच्छा, अब इसकी शादी एक बहुत बड़े बढ़िया परिवार में हम करवाना चाहते हैं, इसीलिए इनकी जूता तैयार करना है। तो वो देखकर जमदूत जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा हंसने लगा। तो फिर बाद में किसान बहुत ही क्षुब्ध हुआ कि तुम एक बात बताओ कि ऐसे हंसते क्यों हो, किस तरीके की बात। तो किसान से बोला कि देखिए मेरी ये तीसरी गलती थी, तीसरी बार मैंने अपनी गलती पे एहसास किया और मुझे हंसी आ गई। मैं पूरी कहानी बताता हूँ आपको। तो किसान से वो बोला कि देखिए ऐसा हुआ कि जो मैं जमदूत हूँ, जमदूत हूँ, मुझको ऑर्डर मिला था कि इसकी मम्मी का प्राण लाने के लिए। जब मैं प्राण लेने गया तो इन बच्चों को देख के मुझको तरस आ गई थी। तरस आने के पश्चात मैं खाली हाथ चला गया, तो उसी का पनिशमेंट जमराज ने मुझे दिया था और यही एहसास करवाया था कि जो 3 बार तुम्हारी गलतियाँ होगी जिस पे तुम अपने गलती पे हंसोगे तब जाके यहाँ से मुक्ति मिलेगी। तो आज ये तीसरी गलती मेरी थी जिस पे मुझे हंसी आ गई। पहली गलती आपने ध्यान दिया होगा पहले समय का था जब आपकी बीवी आप पे नाराज़ हो रही थी। मैं जानता था कि जो मेरे आने के बाद में आप सुखी संपन्न हो जाएंगे, और वो नहीं जान रही थी, इस पे हंसी आई। दूसरी गलती जो राजा के लिए मैं जान रहा था कि उसकी मृत्यु निकट है, मरेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे ही जूता तैयार किया उसका जो मतलब अंतिम संस्कार में काम आता है, तो लेके गया। तो दूसरी गलती थी, उस पर हंसी आई। तीसरी ये गलती जो मैं देखा था कि इस तरीके का गरीब और इस बच्चे को कैसे लालन पालन होगा, जबकि इसके भाग्य में तो ये लिखा था कि जो गरीबी में नहीं, एक अच्छे संभ्रांत परिवार में ये जाएगी और जाने के पश्चात ये काफ़ी बेहतर से समय व्यतीत करेगी। लेकिन मेरी गलतियाँ थी जो मैंने इस चीज़ को जाना नहीं और मैं खाली हाथ चला गया था। तो ये चीज़ें हैं तो जो जिसकी वजह से मुझे हंसी आ गई थी। आज मेरा समय पूरा हो चुका है और मैं अब जाने जा रहा हूँ। और फिर वो चला गया। मित्रों, ये कहानी बहुत अपने आप में दर्शाता ये चीज़ें हैं कि जो देखिए आदमी तो जन स्वभाव से अपना काम करता रहता है, लेकिन क्या लिखा है, क्या भविष्य क्या होगा नहीं होगा, ईश्वर क्या चाहता है नहीं चाहता है, कोई नहीं जानता है। और जो ईश्वर के पास में उसके लिए निश्चित रूप से एक मान के चलिए कि बेहतर कोई योजना है। और भले वो आदमी वर्तमान में कष्ट कर रहा हो तो, लेकिन उसकी अच्छी योजनाएं ज़रूर है जिससे वो लाभान्वित होगा। तो हमें निश्चित रूप से निस्वार्थ, बेहतर और बढ़िया तरीके से जो भी अच्छा लगता है, जो अच्छा काम है, समय के साथ करना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर में छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।